नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, आज हम इस पुस्तक का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है भारतीय संस्कृति के मूल आधार। साथियों, इसे लिखा है शिव कुमार गुप्त ने। साथियों, ये पुस्तक भी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित होती है और ये आपको भारतीय इतिहास के संदर्भ में इसमें काफ़ी सारा मैटर इस पुस्तक में मिल जाएगा। अब साथियों मैं आपको इसकी विषय सूची दिखाता हूँ कि इसकी विषय सूची में कौन कौन से विषय हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये आपको कौन कौन से एग्ज़ाम में काम आ जाएगी। साथियों ये जो पुस्तक है ये हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित होती है और ये ज़्यादा महंगी नहीं है, आपको ये लगभग 300 रुपये के आसपास मिल जाएगी। साथियों अब आप इसकी विषय सूची देखिए। साथियों अब भारतीय संस्कृति का स्वरूप इसका पहला जो है, उसके बाद में 2 नंबर खंड में आप देखिए कि सामाजिक संगठन के आदर्श, एक सामाजिक संगठन, फिर व्यक्ति, आदर्श जीवन की अवधारणा, संस्कार, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, ऋणों की अवधारणा, परिवार की संरचना, परिवार, वैदिक युग में नारी की स्थिति, मौर्य युग में नारी, प्राचीन शिक्षा प्रणाली की शिक्षा केंद्र, प्राचीन शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा के प्राचीन केंद्र। ये साथियों ये सामाजिक जीवन है जो प्राचीन के संदर्भ में है। उसके आगे अब आप देखिए कि भारतीय धर्मों का स्वरूप, जैसे सैंधव धर्म, वैदिक धर्म, जैन धर्म। इसके आगे आप देखिए बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, इस्लाम धर्म, भक्ति आंदोलन। इसके बाद आप देखिए भारतीय वाणगम्य के आदर्श, आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपको बहुत ही मतलब डीपली पढ़ना है तो आप इस पुस्तक के साथ जा सकते हैं। आगे आप देखिए विज्ञान, भारतीय विज्ञान की परंपरा, चरक, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, जगदीश चंद्र बोस चंद्रशेखर वेंकटरमण। इसके आगे आप देखिए भारतीय कला का सर्वेक्षण, सैंधव कला एवं स्थापत्य, मौर्य कला, बौद्ध स्थापत्य एवं कला, हिंदू मंदिर स्थापत्य कला, अजंता की चित्रकला, मध्ययुगीन मुस्लिम स्थापत्य कला, मुगल चित्रकला। आगे अब आप देखिए साथियों 7 नंबर चैप्टर जो है वो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है। इसमें ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, राम कृष्ण मिशन है और मुस्लिम धर्म और समाज सुधार आंदोलन है। 8 नंबर चैप्टर में आप देखिए भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य विचार है, भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य प्रभाव, पाश्चात्य संस्कृति का विरोध, तिलक का सामाजिक दर्शन। फिर आगे है ब्रिटिश शासन की अहिंसक प्रतिक्रिया और गांधीय पद्धति। साथियों ये जो पुस्तक है इसमें जैसे बहुत सारे राइटर ने मिलकर इसे लिखा है, अलग अलग राइटर में अलग अलग चैप्टर इसको लिखा है। साथियों अब मैं आपको इसके कुछ चैप्टर दिखाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा। इसमें साथियों एक नई चीज़ अच्छी ये है कि आपको, जैसे आप बहुत जगह पढ़ते हैं कि इसका चित्र यहाँ मिला है, नर्तकी की मूर्ति यहाँ से मिली है, बैल यहाँ से मिला है, या जैसे कनिष्क की मूर्ति यहाँ से मिली है, बहुत सारे जैसे मथुरा कला के किसी का भी। तो आपको साथियों इसके अंदर जैसे अब आप देखो कि सैंधव नगरों में नाली व्यवस्था, मोहनजोदड़ो, इसकी चित्र सूची आपको यहाँ से मिल जाएगी। घर के अंदर पक्की ईंटों का फर्श, मोहनजोदड़ो, नर्तकी के एकांश की मूर्ति, योगी की मूर्ति, पुरुष धड़, पुरुष मूर्ति, लाल पत्थर हड़प्पा, पशुपति मुद्रा, मोहनजोदड़ो। वैसे तो अगर देखें तो वैसे तो ये चित्रों की सूची है, और अगर देखा जाए तो यहाँ से प्रश्न भी बन सकते हैं, सीधा का सीधा प्रश्न भी अगर कोई बनाए तो यहाँ से प्रश्न भी बना सकता है। जैसे मौर्य स्तंभ, लोरिया नंदनगढ़, यक्ष मूर्ति परखम मथुरा, पुरुष सिर मौर्यकालीन सारनाथ, पुरुष सिर मौर्यकालीन सारनाथ, मौर्यकालीन वास्तुखंड का उत्कीर्ण मूर्ति सारनाथ, हस्ती प्रतिमा मौर्यकालीन धौली से, सांची की विशाल स्तूप वास्तु के विनंग, बुद्ध मूर्ति, मार का आक्रमण, सीकरी स्तूप, कनिष्क की मुद्रा पर उत्कीर्ण बुद्ध का रूप, सिद्धार्थ का जन्म गांधार शैली में, बुद्ध प्रतिमा यूसुफजई और गांधार शैली में। साथियों लगभग मतलब बहुत ही शानदार, ऐसा नहीं है, बहुत सारे चित्र हैं। आगे आप देखेंगे तो धर्मचक्र प्रवर्तन, बुद्ध की गुप्तकालीन प्रतिमा, बुद्ध के कांस्य प्रतिमा, नागर शैली का शिखर, द्रविड़ शैली का शिखर, गुप्तकालीन मंदिर, सांची तट मंदिर, पल्लव, पद्मपाणि बौद्धिस्तव। और आगे आप देखिए विदुर पंडित, फिर एकास्म लक्ष्मण मंदिर, लिंगराज मंदिर, विदेश्वर मंदिर, शेरशाह सूरी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, गोल गुंबद, जामा मस्जिद, इब्राहिम रोजा का मकबरा, मोहम्मद गौस का मकबरा, जहांगीरी महल, ताज महल, मुगल आगरा। अब साथियों मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ है। साथियों ये इसका पहला चैप्टर है संस्कृति। ये जैसे साथियों जैसे पहले तो काम आएगी आपको, जैसे नेट की जो परीक्षा है उसके अंदर आपको ये काम आएगी। नेट के अंदर ऐसे प्रश्न बहुत सारे आते हैं जो ऐसे चैप्टर से पूछे जाते हैं, और पहले स्कूल लेक्चरर के अंदर ये वाले चैप्टर जुड़े हुए थे, उनको अब हटा दिया गया।
पर इसके आगे के जो चैप्टर है साथियों वो आपको ज़रूर काम आ जाएंगे, क्योंकि वो चैप्टर आपके काम के हैं। अब आप इसको देखिए कि अब इसमें दिया है कि संस्कृति का अर्थ। और वैसे हाँ, आरएस मेंस और आईएएस मेंस के लिए ये काम की किताब है, क्योंकि अगर मेंस के अंदर लिखना है तो फिर ये आपके काम आ जाएगी साथियों। इसके अलावा जैसे आगे के जो चैप्टर हैं वो सभी परीक्षाओं में काम आएंगे, जैसे फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में काम आएंगे, कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा में काम आएंगे, फर्स्ट पेपर में आएंगे, थर्ड पेपर में कॉलेज लेक्चरर के आ जाएंगे काम, आपको लगभग परीक्षाओं में ये काम आएंगे। अब ये देखिए विविधता में एकता, ये वाले चैप्टर पहले स्कूल लेक्चरर के उसमें था, बाद में इसे हटा दिया गया। इसके बाद में अब आप देखिए साथियों, ये है अगला इसका चैप्टर है वैदिक युग। अब ये दोनों में ही है, कॉलेज लेक्चरर इतिहास से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें है, और स्कूल लेक्चरर इतिहास से आप तैयारी कर रहे हैं तो है। पीजीटी टीजीटी या नेट की तैयारी कर रहे हैं इतिहास विषय से तो आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे साथियों आप फर्स्ट पेपर की स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो अगर उसमें भी अगर है तो फिर आपको ये पढ़ना पड़ेगा साथियों। अब लगभग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे ये देखिए ब्राह्मण साहित्य, उपनिषद, रामायण और महाभारत। फिर आगे आप देखेंगे तो लगभग चीज़ें जैसे वैदिककालीन समाज, उत्तर वैदिक वर्ण व्यवस्था, और ये देखिए जाति व्यवस्था का विकास, जातियों का उद्भव के कारण, प्रतिलोम विवाह, विवाह के प्रकार। अब आप देखिए आश्रम व्यवस्था, ये जैसे वैदिक युग में आश्रम व्यवस्था का उदय। लगभग चैप्टर इसके अंदर बहुत शानदार है साथियों। पूरा मतलब लगभग तो पूरा इंडियन इतिहास तो ये कवर नहीं कर पाता है, लेकिन बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो आपको काम आ जाएंगे। अब देखिए इसमें जैसे आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम। इसके अलावा जैसे आगे निष्कर्ष भी निकालेंगे, जैसे आरएस मेंस और आईएएस के मेंस आपको लिखने हैं तो उस हिसाब से भी ये किताब काम करती है। अब आप देखिए ये संस्कार है, पुष्पवन, सीमा, तोन्यन, जातक्रम, नामकरण, निष्क्रमण, एकदम डिटेल से जो मतलब चीज़ आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी साथियों, वो मैं आपसे वादा करता हूँ आपको इस पुस्तक में पढ़ने को मिलेगी। अब जैसे ये तो आपने को पता है वेदारंभ क्या है, के शांत क्या है। अब इसके अंदर डिटेल से दिया गया। आप देखिए वेदारंभ प्राचीन संस्कारों में वेदारंभ का नाम नहीं मिलता है, क्योंकि यह क्रिया उपनयन संस्कार के साथ जुड़ी हुई थी। अब देखिए कि अगर आए प्राचीन संस्कारों में किसका नाम नहीं मिलता तो वेदारंभ प्रश्न बन जाएगा। प्रवृत्ति काल में वैदिकोत्तर साहित्य का विस्तार होने से वैदिक स्वाध्याय का ह्रास होने लगा। फलस्वरूप वैदिक शिक्षा में वेदों का अध्ययन बनाए रखने के लिए वेदारंभ संस्कार पृथक से प्रारंभ किया गया। क्यों पृथक से प्रारंभ किया गया ये भी बताया गया है, और उसमें नाम नहीं मिलता है ये भी बताया गया। अब देखिए अंत्येष्टि संस्कार हो गया, संस्कारों के प्रयोजन हो गए साथियों। बहुत अच्छी चीज़ें जो अन्य पुस्तकों में आपको नहीं मिलेगी, ये तो मैं आपको पहले ही मतलब अब आप देखिए कि भी ये वृद्धानोपनिषद का ये है, गार्गी से एक आ गया कि उसकी अधिक बहस ना करो अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। ये वाला आपने पहले भी पढ़ा होगा। ये गार्गी संहिता जो है उसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ इसका, याज्ञवल्क्य और गार्गी संहिता का है। गार्गी वाकवंदनी ने ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्र में भाग लिया। उसने सूक्ष्म प्रश्नों से उन्हें परेशान कर दिया, किंतु इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि संभवतः उसकी भी सीमा थी, क्योंकि वाद विवाद के दौरान याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा कि अधिक बहस ना करो अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। ये किस में है साथियों? ये वृद्धानोपनिषद में है। अब आप देखिए कि साथियों ऐसे अगर प्रश्न आएंगे कि भी किस में याज्ञवल्क्य ने गार्गी को कहा कि तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा, आप अन्यथा बहस ना करें, तो ऐसे अगर प्रश्न आ गए तो साथियों आपको इस पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा। मतलब बहुत ही डिटेल से इसको दिया गया है साथियों, बहुत ही शानदार इसके अंदर लिखा गया है। अब मैं आपको इसके कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे आप ये देखिए, यदि विधवा पुनर्विवाह करे तो उसे स्त्री धन नहीं मिलता है और ऐसी स्त्री को पुनर्भू कहते हैं। ऐसे प्रश्न साथियों जो किसी पुस्तक में आपको नहीं मिलेंगे। अब ये प्राचीन शिक्षा प्रणाली और शिक्षा के अंदर ये वाला चैप्टर साथियों नेट के अंदर आता है। अब आप देखें तो ये भी बहुत शानदार है, आप इसे पढ़ सकते हैं। प्राचीन शिक्षा का स्वरूप, इसके अंदर मतलब सभी जो पुराने आचार्य थे या जो गुरुकुल थे, जैसे स्कूल केंद्र थे, शिक्षा के प्राचीन केंद्र आप देख सकते हैं, बौद्ध विहार ये मतलब जो बने हुए थे उस टाइप के लगभग इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का है, विक्रमशिला। इसके बाद में आप देखिए कि इसमें डिटेल से इसमें दिया गया इस विद्यालय में कितने विद्यार्थी भिक्षा पाते थे। इनकी संख्या की जानकारी नहीं है, परंतु इसके महासभागार में 8,000 व्यक्तियों के बैठने के प्रावधान था। इसलिए कहा जा सकता है कि इस विद्यालय में कम से कम 7,000 विद्यार्थी अवश्य शिक्षा पाते होंगे। महाविद्यालय में 108 शिक्षक थे, यह कह सकते हैं कि संपूर्ण विद्यालय में 648 शिक्षक कार्यरत थे। अब यह विश्वविद्यालय मूलतः बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध कैसे था, और हीनयान बौद्ध धर्म के अतिरिक्त वृद्धयान बौद्ध धर्म के इसके लिए विशिष्ट प्रतिभा थी साथियों। बहुत ही शानदार। अब जैसे आप देखिए इसमें रचनाकार शांति, ज्ञान मित्र, रतन वज्र नाम के उल्लेखनीय इस प्रकार के विद्वान यहाँ थे। ठीक है, चीनी यात्री इत सिंह ने भी इस बात पर सबल प्रमाण किया कि यहाँ अन्य देशों के विद्वान यहाँ एकत्रित होकर
पुस्तकों को पढ़ने, उनकी प्रतियां तैयार करने के लिए आते थे। साथियों बहुत ही शानदार किताब है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपका जो एक ज्ञान का जो चक्षु है वो खुल जाएगा। अब आपको मैं सैंधव सभ्यता वाला चैप्टर दिखाता हूँ। इसमें आप देखिए सैंधव धर्म, सांप्रदायिक धर्म। आगे आप देखिए जैसे ये मातर देवी, सैंधव नगरों में कुछ मुद्राओं पर मण मूर्तियों के आधार पर सैंधव देवी मातर देवी की पूजा के अस्तित्व की कल्पना करेगी। मातर देवी की पूजा स्वतंत्र रूप से होती है, एक क्षत्रिय देवी के रूप में होती है, जिसमें पुरुष देवता की शक्ति के रूप में अनुमान का विषय है। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें साथियों इसके अंदर है जो आपको किसी अन्य पुस्तक में नहीं मिलेगी, वो साथियों आपको इस पुस्तक में मिलेगी। अब इसके आपको एक दो चैप्टर में और दिखाता हूँ, जिससे आपको जैसे ये भी पता चलेगा कि जैसे आपने देखा था कि अब जैसे आप भक्ति आंदोलन में देखिए, भक्ति आंदोलन में आप ये देखिए कि आचार्य परंपरा, अब ये रामानुजाचार्य, इनका जन्म आधुनिक आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर में हुआ। रामानुज होयसल राजा विष्णुवर्धन के समकालीन थे। परंपरा अनुसार 1017 में हुए। रामानुज ने अपने दर्शन में उपनिषदों के ज्ञान, गीता का ज्ञान, पंचरात्र संहिताओं का अनुष्ठान और अडवार संतों के भक्ति अनुभवों को संश्लिष्ट किया। साथियों इस प्रकार से मतलब बहुत सारे चैप्टर इसके अंदर हैं, जैसे जो आप पढ़ना चाहेंगे। जैसे अब ये निम्बार्क है, निम्बार्क का मिल जाएगा, आप इधर देख सकते हैं। इधर आप माधवाचार्य का मिल जाएगा आपको। आगे आप देखिए वल्लभाचार्य का, अभी प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में बने हैं, पुस्तकों से आए हैं, आप देख सकते हैं। अच्छी अच्छी पुस्तकें हमारे साथियों जो हमने अभी रिव्यू किए हैं बहुत सारे, एक आप इन सभी के रिव्यू देखने के बाद इन्हें लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आपको नए जो रिव्यू हम कर रहे हैं वो आपको मिल जाएं। और इसके अलावा आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उसे देखकर भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं उनको भी देख सकते हैं, जो बहुत कम मार्केट में उपलब्ध है, दुर्लभ है, उनके वीडियो हमने आपको दे दिए हैं साथियों। अब आप देखिए कबीर, नानक, बहुत ही मतलब शानदार इस पुस्तक को लिखा गया है साथियों। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, ये बहुत ही शानदार पुस्तक है साथियों, आप इसके साथ जा सकते हैं। अब देखिए कुमार संभव, आप अपने सिर्फ इतना ही पढ़ लेते हैं कि भी रघुवंश एक नाटक है, आप देखें तो साथियों इसमें डिटेल से दिया गया है रघुवंश में है क्या। ठीक है, आगे आप देखिए जैसे कुमार संभव, अपनों ने इतना ही पढ़ा है कि कुमार संभव क्या है, आप देखें तो इसमें डिटेल से दिया गया है कुमार संभव क्या है। ऐसे ही आगे है साथियों, जैसे आप ऋतु संहार है, मेघदूत है, पूरा वर्णन है साथियों। आप इसे पढ़ लेंगे तो ये आपके जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का आप हिस्ट्री से इंटरव्यू दे रहे हैं या आप संस्कृति से इंटरव्यू दे रहे हैं, इतिहास कल्चर से, तो भी आपके काम आएगा साथियों। तो लगभग चीज़ें आपके ये काम आने वाली हैं। अब आप देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम, अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या है, इसमें किसकी कथा है, इस टाइप से कालिदास की रचना, सौष्ठव, मतलब बहुत सारी चीज़ें साथियों जो हमें किसी अन्य पुस्तक में नहीं मिलेगी, वो इस पुस्तक में अपने को मिलेगी साथियों। इसी के लिए मैं आपको इसका रिकमेंडेशन करता हूँ साथियों। आप नेट के लिए इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, स्कूल लेक्चरर के लिए पढ़ सकते हैं, कॉलेज लेक्चरर के लिए पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा आप साथियों इसको एनवीएस, केवीएस और टीजीटी पीजीटी इतिहास के परिप्रेक्ष्य में पढ़ सकते हैं। और जैसे आप इतिहास के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के कुछ चैप्टर आते हैं, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, तो वहाँ भी आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा साथियों नेट के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं, और विशेष जो है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू देंगे साथी, उनके लिए ये पुस्तक बहुत काम की है। आरएएस के इंटरव्यू के लिए और आईएएस के इंटरव्यू के लिए भी ये पुस्तक बहुत काम की है। इसके अलावा साथियों जैसे एसआई की परीक्षा है उसके अंदर आपको ये काम आ जाएगी, आरएएस की जो प्री की परीक्षा है उसमें आपको काम आएगी। इसके अलावा और भी परीक्षा जैसे ग्राम सेवक हो गई, वीडियो हो गई, जिसमें भी भारतीय इतिहास के ये चीज़ें आती है संस्कृति से रिलेटेड, वो आपको ये काम आ जाएगी साथियों। और साथियों ये पुस्तक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। और साथियों ये जैसे पुस्तक कई जगह उपलब्ध नहीं है, तो आप हिंदी ग्रंथ अकादमी राजस्थान जो है वो ऑनलाइन आप सर्च कीजिए, और वहाँ से आप इसको उनके मोबाइल नंबर या उनके कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, उनसे आप संपर्क कीजिए, वो लोग आपको डाक द्वारा पुस्तक उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा आप पुस्तक फ्लिपकार्ट और अमेजन से आपको उपलब्ध हो जाएगी। और अगर आप कहीं सिटी में रहते हैं तो उस सिटी में जो भी पुस्तक भंडार है वहाँ से आपको ये पुस्तकें मिल जाएगी साथियों। पुस्तक ज़्यादा महंगी नहीं है, लगभग 250 से 300 के आसपास आपको मिल जाएगी। पेपर क्वालिटी बहुत शानदार है, और लिखने वाले जो राइटर हैं शिव कुमार गुप्त, ये इनके संपादक है राइटर, तो इसके अंदर बहुत सारे हैं, इन्होंने बहुत ही मेहनत करी है, बहुत शानदार लिखा है। ठीक है साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।